हेलो बच्चों, बीए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए फाइनल सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने अनुष्ठानिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। ऑक्यूपेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यवसाय का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में। व्यवसाय का अर्थ उन सब क्रियाओं से है जिनका आधार वस्तुओं या सेवाओं का नियमित एवं निरंतर विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय करके लाभ कमाना है। कहने का मतलब है, व्यवसाय का अर्थ ऐसी क्रियाओं और प्रक्रियाओं से है जिसके द्वारा लाभ कमाया जाता हो। व्यवसाय समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और व्यवसाय के द्वारा ही मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। व्यावसायिक प्रगति के द्वारा ही गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अपराध, बाल अपराध, नैतिक पतन जैसी सामाजिक और अमानवीय समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। धन के अभाव में किसी भी देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है और समाज और देश प्रगति नहीं कर पाते हैं, है ना। और व्यावसायिक क्रियाओं को गति प्रदान करके ही लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। यानी व्यवसाय ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कि धन कमाया जाता है। धन संपत्ति या पूंजी का निर्माण किया जा सकता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में खुशहाली लाई जा सकती है। ये कहना बिल्कुल सही है कि समृद्ध व्यवसाय से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। बक्का और फ्लेचर भी कहते हैं कि व्यवसाय मानवीय भावनाओं, अनुसंधान, कुचक्र, जोखिम, जासूसी, साहस व अन्य कल्पना की जा सकने वाली समस्त रोमांचकारी घटनाओं का अपने में समावेश करता है। वास्तव में इतिहास की अधिकांश महान घटनाओं का संबंध व्यवसाय से ही रहा है। मरियम बियर्ड भी कहते हैं कि व्यवसाय को प्रायः सभ्य बनाने वाला कहा गया है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि संसार के नगरों का। मनुष्य की सभ्यता या मानव सभ्यता के निर्माण में व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। संसार के अनेक वर्गों, जातियों, प्रजातियों, धर्मों और भाषा के लोगों को एक दूसरे के निकट लाने में व्यवसाय ही बिल्कुल सहायक रहा है। व्यवसाय, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यवसाय में उन सब क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका आधार वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय एवं निरंतर विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय करके लाभ कमाना है। व्हीलर कहते हैं कि व्यवसाय एक संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज को वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। अब है व्यवसाय का अर्थ। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव आर्थिक तथा गैर आर्थिक कार्यों में लगा रहता है। व्यवसाय का अर्थ समाज एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है ना। साधारण शब्दों में व्यवसाय का अर्थ व्यापार से लगाया जाता है, जिसमें कि व्यक्ति व्यापार करके धन कमाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो व्यवसाय का अर्थ
समाज और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, वो मैं आपको बताती हूँ। सामान्य अर्थ में व्यवसाय किसे कहेंगे? वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने को ही सामान्य अर्थ में व्यवसाय माना गया है। यानी जो व्यक्ति व्यापार करते हैं, वस्तुओं को खरीद करके कम दाम में खरीद करके अधिक दाम में बेच करके जो लाभ प्राप्त करता है, किया जाता है, इसे ही सामान्य अर्थ में व्यवसाय कहते हैं। यह व्यवसाय का प्राचीन अर्थ है। इसमें केवल व्यापारिक क्रियाएं ही व्यवसाय का रूप धारण करती हैं। अब व्यवसाय का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक अर्थ में व्यवसाय को उत्पादन तथा वितरण से धन कमाने की क्रियाओं और उनकी सहायक सेवाओं जैसे यातायात, बीमा, बैंकिंग, वित्त, विज्ञापन, संदेशवाहन आदि को व्यवसाय माना गया है। ये व्यवसाय का व्यापक अर्थ है। यानी कि उत्पादन करके और फिर उसका वितरण करके जो लाभ कमाया जाता है, वो व्यवसाय का व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत इन क्रियाओं को करने के लिए जितनी भी सहायक सेवाएं हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट है व्यवसाय का आधुनिक अर्थ। वर्तमान समय में व्यवसाय को ग्राहक सर्जन या पारस्परिक संतुष्टि द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कहा गया है। संसाधनों के रूप में या संसाधनों के रूपांतरण द्वारा उपयोगिता सर्जन, आर्थिक मूल्यों के विकास तथा राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझा गया है वर्तमान समय में। एक और जहाँ विकासशील राष्ट्रों में व्यवसाय के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया गया है, वहीं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसाय के आधुनिक अर्थ को स्वीकार किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि परंपरागत रूप में व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया माना गया है। इस दृष्टि से व्यवसाय वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण के द्वारा धन कमाने का कार्य है। प्रोफेसर हेने कहते हैं कि व्यवसाय एक मानवीय क्रिया या गतिविधि है जो वस्तु के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन या धन प्राप्ति के लिए की जाती है। व्यवसाय की परिभाषा बताते हुए हार्ट कहते हैं कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ सामाजिक रूप से विनिमय की संगठित प्रणाली द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण करना ही व्यवसाय है। कहने का मतलब है कि वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करके लाभ कमाना ही व्यवसाय कहते हैं। ची फोंग कहते हैं कि व्यवसाय उन सभी क्रियाओं तथा संस्थाओं को व्यक्त करता है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करती है या सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार से आपने देखा कि व्यवसाय ऐसी क्रियाएं हैं जो उत्पादन से लेकर वितरण तक की क्रियाएं इसके अंतर्गत, उत्पादन, वितरण और विनिमय सारी क्रियाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित है। हॉपकिंस एंड डब कहते हैं कि व्यवसाय संगठित क्रियाएं या गतिविधियां हैं जो व्यक्तियों की वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की पूर्ति के लिए की जाती है। इस प्रकार से आपने देखा कि व्यवसाय का अर्थ ऐसी आर्थिक सामाजिक क्रियाओं तथा संस्थाओं से है जिनके माध्यम से समाज के लिए उपयोगी या आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करके मानवीय आवश्यकताओं की पूरी की जाती है या लाभ कमाया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का तात्पर्य क्रियाओं या गतिविधियों के एक ऐसे पुंज से या ऐसे सेट से है जो आर्थिक भूमिका तथा साधारणतः आजीविका कमाने से संबंधित होता है, जैसे कि व्यापार या व्यवसाय, है ना। व्यवसाय एक सामाजिक भूमिका है जिसका निर्धारण एक समाज में सामान्य श्रम विभाजन के द्वारा होता है। समाज में एक व्यक्ति के विशेषीकरण के रूप में यह
एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वर्ग स्थिति तथा जीवन की शैली को परिभाषित करने में भी मदद करता है या करने का भी एक प्रमुख कारण है। अब है व्यवसाय की विशेषताएं या व्यवसाय के आवश्यक तत्व या व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय की कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहली विशेषता है मानवीय क्रिया। ऑक्यूपेशन का संबंध या व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं का संचालन मनुष्य के द्वारा ही होता है। प्रबंधक, कर्मचारी, पूर्तिकर्ता, ग्राहक आदि के रूप में व्यक्ति ही व्यवसाय का संचालन करते हैं। इस प्रकार से मानवीय क्रिया व्यवसाय की एक विशेषता है। फिर सृजनात्मक क्रिया। व्यवसाय उत्पादक के साथ साथ एक निर्माणकारी क्रिया भी है। इसकी सहायता से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो धन प्राप्ति के लिए की जाती है। इसलिए सृजनात्मक क्रिया भी इसका विशेषता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है उत्पादन तथा वितरण। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय का तात्पर्य तभी माना जाएगा जब वस्तुओं का उत्पादन करके और उसको विक्रय करके और उस पर लाभ कमाया जाए तो ही वो व्यवसाय कहलाएगा। नेक्स्ट इसकी विशेषता है विनिमय। व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण तत्व विशेषता ये भी है कि इसमें वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय भी आवश्यक रूप से किया जाता है। विनिमय मूल्य भी इसकी एक विशेषता है। व्यवसाय में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है उनका एक निश्चित विनिमय मूल्य भी होना अनिवार्य होता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है वस्तुओं, सेवाओं तथा मुद्रा में लेन देन। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा आदि का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, संचार, परिवहन, होटल, मनोरंजन, पानी, गैस आदि निजी सेवाएं भी शामिल होती है। फिर है लाभ प्रेरणा भी इसकी एक विशेषता है। व्यवसाय या धंधा लाभ प्राप्ति की प्रेरणा से ही किया जाता है ना, जो कि व्यवसाय के लिए प्रबल प्रेरक शक्ति है। पारस्परिक संतुष्टि भी व्यवसाय की एक विशेषता है। किसी भी व्यवसाय की प्रमुख विशेषता है कि दोनों पक्षों के लिए बिक्रीकर्ता और खरीदारी करने वाला विक्रेता और क्रेता दोनों को ही पारस्परिक संतुष्टि होनी आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है जोखिम भी इसकी विशेषता है। व्यवसाय के भावी परिस्थितियों पर आधारित होने के कारण उसमें कई प्रकार के जोखिम भी होते हैं है ना। व्यवसाय में जोखिम भी उठानी पड़ती है और व्यापार करने वाला व्यक्ति, उत्पादन करने वाला व्यक्ति या वस्तुओं को विक्रय करने वाला व्यक्ति ये जोखिम उठाता है। उपयोगिता का सर्जन भी इसकी एक विशेषता है। व्यवसाय के अंतर्गत उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके या वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाकर समाज की उपयोगिता का सर्जन किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं का संचालन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। व्यवसाय के द्वारा ऐसी उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का सर्जन किया जाता है जो समाज के लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें संतुष्टि प्रदान करती है। पूंजी भी व्यवसाय की एक विशेषता है। बिना पूंजी के व्यवसाय संभव नहीं है ना। पूंजी के अलावा व्यवसाय में यंत्र, सामग्री, तकनीकी ज्ञान और तकनीकी की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट व्यवसाय सामाजिक परिवर्तन का साधन है। ये भी एक इसकी विशेषता है। व्यवसाय के आधार पर ही किसी समाज में धन, संपदा, खुशहाली लाई जा सकती है। ऐसा होने पर ही
लोगों के जीवन स्तर को उन्नत किया जा सकता है और लोगों को निर्धनता, निरक्षरता, अकर्मण्यता, भाग्यवादिता से छुटकारा दिलाया जा सकता है। और ये परिस्थिति सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाती है। आज इतना ही, बाकी टॉपिक अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।